नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और इसे शेयर करें। क़ारीन कराम, नाज़रीन, बहुत से दोस्तों के पैगामात आए हैं कि यूट्यूब चैनल पर लंबी बात ना की जाए। सो मैंने फ़ैसला किया है कि मुख्तसर बात करा करूँगा, जो वीडियो 5, 10, 5, 7 मिनट की होगी। आज हम आपके साथ बात करेंगे वफाकी वज़ीर साइंस व टेक्नोलॉजी फवाद हसन चौधरी साहब की दुर्फुतनियों के बारे में बात करेंगे। वो आए रोज़ एक नई से नई बात करते हैं, अखबारात की और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की शाह सुर्खियों का वो बनते हैं, मरकज़ बनते हैं। अभी उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि असद उमर को जहांगीर तरीन ने निकलवाया और फिर जहांगीर तरीन को असद उमर और शाह महमूद कुरैशी ने मिलकर निकलवाया। और ये बात उन्होंने जो कही, इस पर वो कायम है। अक्सर वो ऐसी बातें करते रहते हैं, पहले भी उन्होंने बहुत सी बातें करते रहे हैं। नामालूम नहीं कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की क्या कमज़ोरी है कि वो उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करते, और वो बारहा इस तरह की बातें कर चुके हैं। अब उन्होंने ये भी कहा है कि वज़ीर आज़म ने ये भी कहा है कि हमारे पास 5-6 महीने हैं, जो कुछ करना है कर लो, वरना वक्त हाथ से निकल जाएगा। एक बात सोचने वाली है कि अगर फवाद हुसैन ने ये बात कही है तो ये झूठी भी तो नहीं है ना। बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि असद उमर को निकलवाने में जहांगीर तरीन का बड़ा रोल था। जहांगीर तरीन गैर एलानिया इस मुल्क के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। इब्तिदा में उन्होंने निकलवा तो दिया उन्होंने, लेकिन फिर असद उमर वापस आ गए। और फिर पार्टी के अंदर इतनी बड़ी ग्रुपबंदी है कि शाह महमूद कुरैशी तो पहले ही जहांगीर तरीन के मुखालफ थे। उन्होंने जहांगीर तरीन को कार्नर करवा दिया। पहले ही वो उन्हें कार्नर करवाया। उनके दरमियान एक लड़ाई रही कि वो पंजाब की वजारत आला पर शाह महमूद कुरैशी की नज़रें थीं। जहांगीर तरीन ने उन्हें पंजाब का वज़ीर आला नहीं बनने दिया। अब फिर उसके बाद अब पार्टी के अंदर और भी इस तरह की ग्रुपबंदी है। ऐसे लगता है जैसे ये बांध के जो लोग इकट्ठे किए गए हैं, ये अपने मफादात और अपने उन आकाओं के इशारों पर पार्टी के अंदर कोई ना कोई फसाद बर्पा करते रहते हैं, जो इनको इस पार्टी में लेकर आए हैं। लिहाजा ये बात कही जा सकती है कि फवाद हुसैन चौधरी ने जो कुछ कहा वो दुरुस्त कहा, और इसमें कोई ये बात भी बईद नहीं है कि ये जो कुछ उसने कहा उसके पीछे ख़ुद प्राइम मिनिस्टर साहब की उनको आशीर्वाद भी हासिल हो। वो ये इस तरह की बातें करके पैगाम दे रहे हों उन लोगों को कि जो इस तरह के कारनामे कर रहे हैं, वो जो पार्टी के अंदर जो कुछ फसाद बर्पा किए हुआ है, वो उससे बाज आ जाएं। लिहाजा ये बात कही जा सकती है कि फवाद हुसैन चौधरी की गुफ्तगू को ऐसे ही उसको कदर करनी चाहिए, उसकी अहमियत को महसूस करना चाहिए, उसको ऐसे ही ज़ाया नहीं कर देना चाहिए। ये बहुत बड़ी अहम बात है। आप देखेंगे कि फवाद हुसैन चौधरी जो है ये घर का बेदी है। इंशाअल्लाह ये तहरीक इंसाफ में लंका ढाएंगे और आप सारा कुछ देखेंगे कि ये लोग क्या करते हैं। शुक्रिया।